चलिए, वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 3, बट बिफोर वी स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखनी है, जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज उसकी होती है. एवरीबडी प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. श्रेयस संघानी, व्हाट इज गोइंग ऑन माय फ्रेंड? ऑलराइट, तो अपन अभी यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पहले तो उनको समझते हैं. बेटा सेक्रीफाइस का मतलब है कुछ छोड़ दिया है ना. मतलब मान लो मुझे पहले 10 रुपीज मिल रहा था. अगर कंपनी ने 20 रुपए का प्रॉफिट किया, मुझे पहले 10 रुपीज मिल रहा था आउट ऑफ 20 रुपीज प्रॉफिट. अभी मुझे 10 में से 8 मिल रहा है. अभी मुझे 10 में से कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है. सो यू कैन से सर आपने 2 रुपए सेक्रीफाइस कर दिया, राइट? बेसिक लॉजिकली समझ में आ रहा है. पहले मुझे 20 में से 10 रुपीज मिल रहा था, अभी 20 में से 8 रुपीज मिल रहा है, तो 2 रुपीज मैंने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया. ओके, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला गाइस आप ही ने जो मुझे बताया उसके ऊपर से हमने डिराइव किया. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अपन कुछ ऐसा बोल सकते हैं. सेक्रीफाइस कैसे निकाला आपने? सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, आप ही ने जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले ज्यादा मिल रहा था, अभी कम मिल रहा है, तो आई कैन से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू. ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस मिल जाएगा, है ना? सिंपल. लेकिन अगर मुझे सेक्रीफाइस नहीं चाहिए सर, गेन चाहिए, गेन गेन, तो क्या करेंगे बेटा? वो भी सिंपल है. मान लो पहले मुझे मिल रहा था 20 में से 10 मिल रहा था. पहले कितना मिल रहा था? 10 मिल रहा था. 20 में से 10 मिल रहा था. अभी 20 में से मुझे 12 मिल रहा है. इफ आई एम गेटिंग 12 आउट ऑफ 20 रुपीज प्रॉफिट. कंपनी ने 20 रुपए का प्रॉफिट किया, पहले मुझे मिल रहा था 12, 20 में से 12 मुझे मिल रहा था. एंड अभी मुझे 20 में से मिल रहा है कितना? 12 मिल रहा है. ज्यादा मिल रहा है. पहले 10 मिल रहा था, अभी 12 मिल रहा है. तो गाइस आप बोल सकते हो कि सर पहले की कंपैरिजन में अभी ज्यादा मिल रहा है, मतलब न्यू है वो ज्यादा है. तो गेन वुड बी हाउ मच गाइस? कैसे निकाला जाएगा? न्यू रेशियो माइनस क्या करोगे? ओल्ड रेशियो. तो आपको क्या मिलेगा? गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो. कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई लॉजिकली? अगर अभी ज्यादा मिल रहा है ओल्ड की कंपैरिजन में, तो आप उसको बोल रहे हो कि गेन हुआ. और पहले ज्यादा मिल रहा था, अभी कम मिल रहा है, ओल्ड वॉज हाइयर, ओल्ड माइनस न्यू करने पे हमको मिल जाता है सेक्रीफाइस. अंडरस्टूड? पक्का पक्का? फाइन. अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं. चलिए, यस, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको समझना, निकालना, समझना था. अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे जंप कर सकते हैं. ओके, somebody has to say something. Okay, yes. यस, चलो यहां तक सबको क्लियर है ना दोस्तों? ये दोनों रेशियोस, यस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ओल्ड में से न्यू को माइनस किया तो क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस. और न्यू में से ओल्ड को माइनस किया तो क्या मिलेगा दोस्तों? सेक्रीफाइस. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. अगर मुझे आंसर ना कभी भी नेगेटिव में मिल गया, मान लो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ओल्ड माइनस न्यू किया, ओल्ड माइनस न्यू किया, ओल्ड माइनस न्यू करने से मुझे मिलना चाहिए था सेक्रीफाइस, लेकिन आंसर नेगेटिव में मिल गया, तो आपको समझ जाना क्या है ये? सेक्रीफाइस नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वो क्या है? गेन है. और मैंने अगर गेन का फॉर्मूला यूज किया, न्यू माइनस ओल्ड किया, न्यू माइनस ओल्ड किया, और आंसर नेगेटिव में आया, तो आप समझ जाइए ये गेन नहीं है, ये क्या है? सेक्रीफाइस है. आंसर नेगेटिव में आने से हमारा आंसर, मतलब जो गेन है, या तो सेक्रीफाइस हो जाना है, तो सेक्रीफाइस क्या बन जाना है? गेन होना है. यस, फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इट वुड बी द अदर वन. बस ये बेसिक हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. एंड विद दैट देन वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 3. आइए इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ए 31 दिसंबर 19. बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बैलेंस शीट में? जरा ध्यान से देखिए बेटा. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स 20,000 के थे. कैपिटल, येलो एंड ग्रीन दो पार्टनर्स है, येलो एंड ग्रीन दोनों का कैपिटल 25,000 एंड 20,000 का कैपिटल है. कैश एट बैंक कितना? 10,000. सन्ड्री एसेट्स 55,000. यस, तो गैस हमको दे दिया कैश एट बैंक 10,000 रुपीज का हमारे पास कैश पड़ा था बिजनेस में, और सन्ड्री एसेट्स 55,000 की हमारी एसेट्स थी. ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर? ओके. नाउ द एडजस्टमेंट, द पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये दोनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स थे, येलो एंड ग्रीन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2 का था. ऑन द अबव डेट ब्लैक वाज एडमिटेड. ब्लैक को एडमिट किया गया. कब ब्लैक को एडमिट किया? यही डेट को, मतलब यही ईयर के अंदर. On the above date, Black was admitted as partner on the condition that he would pay rupees 20,000 as capital.
जो ब्लैक है बेटा, नया पार्टनर आ रहा है, वो कितना पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का? 20,000 एज कैपिटल. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average of 4 years profit which were. बेटा ये क्यों दिया? कैपिटल के लिए तो लेके आ रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है ब्लैक, वो कैपिटल का तो 20,000 लेके आ रहा है, लेकिन वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है वो अपन फाइंड आउट कर पाए. उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है. गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट विच वर. तो ये 4 साल का प्रॉफिट है ना, उसका एवरेज निकालिए और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितने दिए बेटा? 3 years दिए. The new profit sharing ratio is 6:5:5. नया profit sharing ratio दे दिया. Give general entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account. Goodwill को adjust कर देना है, मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता नहीं है, तो अगर नए पार्टनर को गुडविल का पैसा लाना नहीं है तो हम नए पार्टनर का जो गेन हो रहा है उसको नए पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं. नया जो पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करेंगे. बेटा याद रख लेंगे, गेनिंग पार्टनर उसको गेन हो रहा है ना, तो वो पैसा लाना चाहिए, लेकिन नहीं ला रहा है तो हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे. गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट. बात समझ में आई है? चलो यस और नो बताइए फटाफट. इज इट क्लियर? गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट. चलिए इज इट क्लियर? मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए गुडविल आप निकाल के बताइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे गुडविल निकाल के बताइए. हमारे पास यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट है, 2016, 17, 18, 19. क्या कोई ट्रेंड है यहाँ पे? 9,000, 14,000, 12,000, 13,000. इज देयर एनी ट्रेंड? कोई ट्रेंड है? सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज बताइए. आप सिंपल एवरेज निकालोगे कि वेटेड एवरेज निकालोगे? सिंपल एवरेज निकालोगे कि वेटेड एवरेज निकालोगे? ओह वाह, मुझे सिंपल एवरेज निकालेंगे. फाइन, ओके ओके. कुछ स्टूडेंट ने तो गुडविल निकाल के भी दे दिया. ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस. तो सिंपल एवरेज निकालोगे, 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करो, डिवाइड बाई 4 करो. सिंपल एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना आ रहा है? 14 + 9 दैट इज 23. 23 + 25, सो मेरे हिसाब से होना चाहिए 48. व्हाट इज द गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल? कितना मिल रहा है बताइए? 3 years परचेज दिया, 9,000 + 14,000 + 12,000 + 13,000 डिवाइड बाई 4, आपको मिल रहा है 12,000 रुपीज. 12,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 3 years, तो आपको गुडविल मिल रहा है कितना दोस्तों? 36,000. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 36,000 का प्रॉफिट. यहां तक क्लियर? अच्छा, तो जो नया पार्टनर है वो पूरा का पूरा गुडविल लेके आ जाएगा पार्टनर के हिस्से का? नहीं सर, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल कितना है पहले तो ये बताओ. 36,000 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया बेटा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया? क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो ना. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:5. मतलब ये जो ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर्स येलो एंड ग्रीन, एंड ये है ब्लैक का नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है 5 कितना हो गया? 16. 5/16. हाँ के नाम दोस्तों, 6:5:5 तो बन जाएगा 5/16. नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5/16. जो टोटल गुडविल है फर्म का 36,000, उसका 5/16 जो नया पार्टनर है उसको लाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा ला नहीं रहा है. यस, तो कितना बन रहा है? अमाउंट 36,000 इंटू 5/16 बन जाना चाहिए 11,250. यहां तक सबको समझ में आया? ब्लैक के हिस्से का गुडविल हमने निकाला 11,250. मतलब ब्लैक लाना चाहिए था बेटा 11,250, लेकिन क्या वो ब्लैक गुडविल का क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया ब्लैक गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है. आपको ये एडजस्टमेंट करना है. कैसे करना है? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैसे करना है? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. पार्टनर्स के कैपिटल में इसको एडजस्ट करना है, उस पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू इसको एडजस्ट करना है. मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया. हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. आई रिपीट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. चलो यस कर दीजिए दोस्तों. गेनिंग पार्टनर जो है वो ब्लैक है, उसको आप डेबिट करोगे पक्का, लेकिन क्रेडिट करने के लिए आपको ये भी तो चाहिए कि कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया. वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. किसने कितना सेक्रीफाइस किया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया. क्या करेंगे आप? कब मिलेगा? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू. क्या करना है? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस कब होता है? पहले ज्यादा मिल रहा था, अभी कम मिल रहा है, सेक्रीफाइस हो गया. ओल्ड माइनस न्यू. क्या करोगे? ओल्ड माइनस न्यू. तो गाइस बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. येलो का एंड ग्रीन का मुझे ओल्ड रेशियो बताओ. ओल्ड रेशियो क्या था सर? 3/5 एंड 2/5. येलो का एंड ग्रीन का ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5. कहां से मिला? ये देखो, ये रहा 3:2 रेशियो था. तो ग्रीन येलो का ओल्ड रेशियो था 3/5, ग्रीन का ओल्ड रेशियो था 3/5, सॉरी 2/5. ग्रीन का ओल्ड रेशियो था 2/5 और येलो का ओल्ड रेशियो था 3/5. एंड नया रेशियो है बेटा येलो का, यहां पे कंपैरिजन दी होगी, देखो देख लेते हैं. ये रहा येलो का ओल्ड रेशियो था 3/5, नया रेशियो है 6/16. कितना? 6/16. तो हमको मिल जा रहा है यहां पे ओल्ड माइनस न्यू किया, हमको मिल जा रहा है कितना?
18/80, 18/80 कैसे मिला सर? चौकड़ी गुणा कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सिंपल, वही कर लो, इजीएस्ट पड़ता है। या तो आप एलसीएम निकाल सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हो। कैसे करना है फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए आप ऐसे कर सकते हो। आप 3/5 को मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाई, अरे क्या हो रहा है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई कितना है आपका, ये आपका ओल्ड रेशियो था है ना, और अभी नया रेशियो कितना है? 6/16। तो ओल्ड और न्यू को कंपेयर कर रहे हैं, 3/5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 6/16, 6/16। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा एकदम इजीली, 16 माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 80। एक बार फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 माइनस कितना करो दोस्तों, 6 इंटू 5 कितना? 30 डिवाइड बाई कितना कर लोगे? डिवाइड बाई बन जाएगा 80 और आपका आंसर मिलेगा। क्या बात समझ में आई है? इज इट अंडरस्टूड? कितना मिल रहा है? तो इट वुड बी 18/80 जो आपको यहाँ पे दिया है। अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। हियर इट इज 18/80। सेक्रीफाइस मेड बाय येलो। वैसे ही ग्रीन का सेक्रीफाइस निकला, 2/5 उसका ओल्ड रेशियो था और नया रेशियो 5/16। तो सेक्रीफाइस मेड बाय ग्रीन, ग्रीन ने भी सेक्रीफाइस किया 7/80 का। 18/80 सेक्रीफाइस किया किसने? येलो ने। ग्रीन ने सेक्रीफाइस किया 7/80। चलो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, सेक्रीफाइस समझ में आ गया 18:7 का रेशियो में। यस, 18:7 के रेशियो में सेक्रीफाइस सबको समझ में आया? बताइए, 18:7 के रेशियो में सेक्रीफाइस समझ में आया है सबको? 18:7 के रेशियो में सेक्रीफाइस। यस सर, यस सर, यस 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 यस, ओके फाइन, प्रीटी गुड। नाउ 11 to 50 जो ब्लैक का शेयर है, 11 to 50 ब्लैक को तो डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे किसको? येलो एंड ग्रीन को। कितने रेशियो में? 18:7 के रेशियो में, 18:7 के रेशियो में। 11 to 50 इंटू 18/25, सर बाय 25 7 है ना बेटा, 11 to 50 इंटू 18/25 कितना आ रहा है? चेक कीजिए। 11 to 50, 11 to 50 डिवाइड बाई 25 इंटू कितना? 18 इज इक्वल टू हाउ मच? 8100। बेटा 8100 आप किसको क्रेडिट करोगे? येलो को। 8100 किसको क्रेडिट करोगे? येलो को। बात समझ में आ रही है? एवरीबडी इज विथ मी? सब मेरे साथ हो? सबको समझ में आ रहा है? मुझे एंट्री पास करना है बेटा। ये देखो, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11 to 50, टू येलोस कैपिटल अकाउंट 8100 और बैलेंसिंग फिगर डाल दो टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 3150। इज इट अंडरस्टूड? सबको समझ में? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? सबको समझ में आया? दो एंट्री किया हमने। ब्लैक ने पैसा लाया 20,000 रुपए कैपिटल का, ब्लैक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। सर ये किस चीज का पैसा था? उसने कैपिटल का पैसा लाया 20,000 रुपए कैपिटल का, और वो गुडविल का पैसा ला नहीं रहा है। उसका एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया कि एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। कैसे करना है? थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। तो भाई जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर दो और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर दो। तो हमने सेक्रीफाइस का रेशियो निकाला और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया। गाइस इज इट अंडरस्टूड? जल्दी से बताओ मुझे एवरीवन। कोई डाउट यहां तक कि नो डाउट? डाउट की नो डाउट? डाउट की नो डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, परफेक्ट, वेरी नाइस दोस्तों, वेरी नाइस। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखते हैं बैलेंस शीट पी बनाने बोला है। बैलेंस शीट में ओरिजिनली क्या फर्क पड़ेगा? सो ट्रेड पेबल्स में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश एट बैंक में फर्क पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 20,000 बिजनेस में आया, ओरिजिनली कितना था? 10,000 था, और अभी बिजनेस में ब्लैक ने कितना पैसा लाया? 20,000। तो मेरा बताइए ना, कैश एट बैंक कितना हो जाना चाहिए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कैश एट बैंक कितना हो जाना चाहिए? 10 था, 20 नया आया, कितना हो जाएगा? 30,000, राइट, 30,000। सबको समझ में आ रहा है? 30,000। क्या सन्ड्री असेट्स में और कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। येलो का कैपिटल 25 रहेगा? नहीं सर, कैपिटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। येलो का कैपिटल 25,000 था, हमने एक एडजस्टमेंट किया ना उसके ऊपर, हमने उसको क्रेडिट किया। कितना क्रेडिट किया? क्रेडिट किया 2100 से। ग्रीन का कैपिटल कितना था ओरिजिनली? ग्रीन का कैपिटल ओरिजिनली कितना था? 20,000, और उसने हमने उनको और क्रेडिट कर दिया 3150 से।
हाँ के ना? और ब्लैक का कितना था? ब्लैक का कुछ था नहीं सर, ओरिजिनली बैलेंस शीट में तो ब्लैक था ही नहीं, क्योंकि ब्लैक पार्टनर ही अभी अभी एडमिशन हुआ है, तो ब्लैक का 0 था। मैंने ब्लैक को क्रेडिट किया 20, ब्लैक को डेबिट किया 11 टू 50। ब्लैक को क्रेडिट किया 20, ब्लैक को डेबिट किया 11 टू 50। आई होप सबको समझ में आ गया। मतलब ब्लैक का बैलेंस बचना चाहिए 8750, एंड येलो का प्लस हो गया और ग्रीन का प्लस हो गया। बताइए क्या ये बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया है? बताइए एवरीबडी। मुझे सबका आंसर मिलने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एवरी वन इज क्लियर सो फार इन इलस्ट्रेशन नंबर 3? इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली यस, क्लियर। Yes, 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 yes. Okay, yes, yes, very nice. Everybody is saying yes. लेकिन अभी मुझे सबका आंसर नहीं मिला. I want answer from each one. Yes, sir. Done. Yes, yes, yes. Okay, clear. Pretty good. चलिए हमने यहाँ पे इलेक्शन नंबर 3 सॉल्व किया. आप यहाँ इलेक्शन नंबर 4. इलेक्शन 4 इलेक्शन 3 सेम लाइंस पे, खाली छोटा सा फर्क है. 4 में आपको बोला गया कि अगर ये पैसा ना ब्लैक ने जो गुडविल का पैसा वो लाया होता, कैश लाया होता, तो आप क्या एंट्री करते? देखो रीड कर लेते हैं. विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलेक्शन नंबर 3, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है बेटा ब्लैक, वो गुडविल का पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है. मतलब सर क्या फर्क पड़ा? कोई आप मुझे बताओगे दोनों को? कैन समबडी रेज देयर हैंड? आप अनम्यूट होके बताओगे मुझे कि क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? आप हाथ ऊपर करो, मैं अलाउ करूंगा अनम्यूट होने के लिए. इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस? दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? What is the difference between the two questions? खाली फर्क समझना है मुझे आपसे. What is the difference between the two questions? मुझे चैट बॉक्स में आंसर नहीं चाहिए, चैट बॉक्स में मत बताओ, मुझे हाथ ऊपर करो. यस ईशा आप बताओ बेटा. सर इन इलस्ट्रेशन 3 गुडविल है ना, कैश में नहीं लाया था, और हमने कैसे इसमें किया था? गुडविल कैश में नहीं लिया तो क्या किया था बेटा? मीन्स वी हैव कैपिटल कैश, अकाउंट के थ्रू हाँ एडजस्ट किया था. कैपिटल अकाउंट में थी एडजस्ट કરી નાખ્યું હતું અને આમાં परफेक्ट. કેશ માં લઈ આવે છે. यस, जो नया पार्टनर है ब्लैक है, वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है. चलो यह समझ में आया सबको? एवरीबडी यस? ईशा यू कैन पुट योर हैंड डाउन. फाइन, थैंक यू बेटा. ऑलराइट दोस्तों, यस, तो इतना हमको फर्क है, छोटा सा है ना, बाकी और कोई चेंज नहीं है. चलो अभी क्या फर्क पड़ने वाला, हम यहाँ पे एंट्री में कैसे फर्क पड़ेंगे बेटा? अच्छा एक बात बताओ, क्या सेक्रीफाइस का रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? चैट बॉक्स में बताओ, क्या सेक्रीफाइस का रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? सेक्रीफाइस का रेशियो चेंज हो जाएगा, कैश में आया तो चेंज हो जाएगा गुडविल, और अगर वो एडजस्ट हो रहा है तो चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ है? सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. एवरीबडी सेइंग सो चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेक्रीफाइस तो पहले जितना था उतना का उतना ही रहेगा. सेक्रीफाइस कितना रेशियो में था दोस्तों? 18:7 के रेशियो में था. गाइस आपको याद करा दूं, वहां पे हमने जो एडजस्टमेंट किया था गुडविल के लिए, वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया था. यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना है. यहाँ पे गुडविल का पैसा, टोटल ब्लैक का हिस्से का गुडविल कितना था? 11 टू 50 था. याद आ रहा है क्या? इलस्ट्रेशन 3 हमने अभी भी सॉल्व किया, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो. गुडविल कितना बन रहा था? 11 टू 50 ब्लैक के हिस्से का. वो 11 टू 50 कैश में लेके आ रहा है कौन? ब्लैक. गाइस लॉजिकली समझिए हो क्या रहा है. ब्लैक गुडविल का पैसा भी ला रहा है और कैपिटल का 20,000 भी ला रहा है. टोटल ब्लैक लाएगा 31 टू 50. अभी समझ में आया? ब्लैक 20,000 कैपिटल का तो ला ही रहा है, एडिशनली 11 टू 50 लाएगा किसका? गुडविल का भी. यस दोस्तों. अच्छा आपको एक बात लॉजिकली एक चीज क्लियर करवाता हूं, आपको शायद पता होगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर. पार्टनर दोनों पैसा लाता है, कैपिटल का पैसा लाता है और गुडविल का लाता है. कैपिटल का क्यों लाता है पता है? जो पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टिंग इतने सालों से चल रही, गाइस मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूं ना, वो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होती है. 70-80% स्टूडेंट को पता नहीं होती है. आप अपने और फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हो, शायद उनको भी पता नहीं होगा, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए. जो नया पार्टनर आ रहा है बेटा, वो दो चीज के लिए पैसा लाता है, एक तो कैपिटल का, एक गुडविल का. कैपिटल का पैसा क्यों लाता है? वेल कैपिटल का पैसा लाया जाता है, बिजनेस इतने सालों से चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है वो इतने सालों से चल रही है, एंड उसने जो भी मिलकत असेट्स अराइज की हुई, क्रिएट की हुई है, वो असेट्स में हिस्सा लेने के लिए उसने कैपिटल का पैसा लाया. असेट हिस्सा लेने के लिए उसने कैपिटल का पैसा लाया, और फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए उसने गुडविल का पैसा लाया. या शायद बहुत ही कम बच्चे जानते होंगे. यस ऐसा होता है. कैपिटल का पैसा किस लिए होता है? एग्जिस्टिंग असेट में शेयर लेने के लिए. और फ्यूचर प्रॉफिट में जो हिस्सा मिल रहा है उसके लिए किसका पैसा लाया जाता है? गुडविल का पैसा. क्लियर है? यस दोस्तों. तो यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है ब्लैक, वो 11 टू 50 कैश में लेके आएगा और कैपिटल का 20,000 मतलब 31 टू 50 लेके आएगा. फर्क कितना हो रहा है? जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बताइए? जर्नल एंट्री हो जाएगा ब्लैक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 31 टू 50, उसमें से पहले तो 20,000 सीधा सीधा किधर डाल दोगे दोस्तों? सीधा सीधा ब्लैक के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे. ब्लैक कैपिटल अकाउंट 20,000, एंड दोस्तों अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 8100 एंड 3150 जाएगा येलो एंड ग्रीन के कैपिटल अकाउंट में. 8100 एंड 3150 येलो एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली. एंट्री आपकी स्क्रीन पे आप देख पाओगे. बैंक अकाउंट डेबिट 31 टू 50,
टू ब्लैक्स कैपिटल, कैपिटल में कितना 20,000 फ्लैट डाल दिया, और 11 to 50 तो उसने लाया है, किसके लिए लाया, गुडविल का, और गाइस गुडविल का पैसा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट में क्रेडिट होना है, हाँ कि ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल एंड टू ग्रीन्स कैपिटल 8100 एंड 3150 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहां तक गाइस, पक्का है। चलो बैलेंस शीट भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में अभी ओरिजिनली कैश कितना था, ओरिजिनली कितना कैश था, ओरिजिनली क्वेश्चन में कैश कितना दिया हुआ था 10,000, और नया कितना आया 31 to 50 आया, कितना आया 31 to 50। तो बैलेंस शीट में कैश कितना हो जाना चाहिए, सर 10,000 था, 31 to 50 आया, तो वो बन जाना चाहिए 41,250। क्या सन्ड्री एसेट्स पे कोई फर्क नहीं सर 55,000, क्या ट्रेड पेबल पे कोई फर्क नहीं सर 20,000। आइए देख लेते हैं पहले इतना बैलेंस शीट में, ये देखो, ये नहीं, ये वाला, हाँ 41 to 50, 55 एंड 20। अच्छा येलो का कैपिटल कितना था, और अब मतलब यहाँ पे दोनों सेम ही रहेगा, देखो 33,100 और 23,150, 33,100, 23,150, ये दोनों सेम है, 33,100 एंड 23,150। सर ब्लैक में फर्क पड़ा, ब्लैक में तो पड़ेगा बेटा, ब्लैक ज्यादा पैसा लेके आया है ना, लास्ट टाइम वो पैसा नहीं लाया था इसलिए हमने उसको डेबिट किया था, अभी वो ज्यादा पैसा लेके आ रहा है, 11 to 50 ज्यादा लाया, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे 11 to 50 का फर्क होगा, चेक करना तो कर लीजिए। 8750 प्लस 11 to 50 अगर आप करोगे तो आपका हो जाना चाहिए ये वाला फिगर, दैट इज 20,000। समझ में आ गया, 20,000 ब्लैक के कैपिटल में भी होना चाहिए। इज इट अंडरस्टूड, एवरीथिंग क्लियर टिल इलस्ट्रेशन नंबर 4, जल्दी से बताइए, एवरीथिंग क्लियर टिल इलस्ट्रेशन नंबर 4, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है तो बताइए नो डाउट, मुझे सबका आंसर चाहिए, ऑल द पार्टिसिपेंट हैज टू कंपल्सरी आंसर इट, डाउट की नो डाउट, क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, डन, नो डाउट, नो नो डाउट, डन सर, डन, नो डाउट, नो डाउट, फाइन, परफेक्ट। चलो दोस्तों कोई बात नहीं है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, यू गाइस आर सीरियसली डूइंग वंडरफुल, आई मस्ट से। इलस्ट्रेशन 4 हुआ हमारा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चल रहा है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें भी, continuing with the same illustration 3 के बेसिस पे ये यहाँ पे, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn। तो बेटा ये 3 का एक्सटेंशन है, अभी जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन देखा ना उसी का एक्सटेंशन है। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने इतना देखा कि अगर ये पैसा जो गुडविल का है वो ब्लैक ने कैश में लाया तो उसका एंट्री क्या हुआ वो हमने देख लिया। अभी हमको एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दिया इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, वो पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है येलो एंड ग्रीन उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्या किया, विड्रॉ किया, बिजनेस में से लेके जाएंगे। बेटा खुद लॉजिक चलाइए, बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे, है कि नहीं, और जो लेके जा रहे हैं वो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर लो। भाई बहुत सिंपल, ये देख लो ना बेटा, बहुत सिंपल। येलो का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो 8100 से, क्योंकि वो येलो 8100 गुडविल का पैसा लेके गया। ग्रीन को डेबिट कर लो 315 क्योंकि ग्रीन भी बिजनेस में से गुडविल का पैसा लेके गया और बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो 11 to 50 बैंक बैलेंस भी कम हो जाना, बहुत बहुत बहुत, हाँ के ना। एंड फाइनल बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, कोई बच्चा भी बता देगा। यहाँ पे बैलेंस कितना था, 41 to 50 था कैश बैलेंस था, उसमें से 11 to 50 चला गया, अभी कितना बचना चाहिए एक बैलेंस शीट में, 30,000 बैंक बैलेंस। सन्ड्री असेट्स में कोई असेट फर्क नहीं पड़ा, ट्रेड पेबल्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में 33,100 था, लेकिन उसमें से चला गया, कितना चला गया, 33,100 में से चला गया कितना, 8100। तो बताइए येलो का बैलेंस कितना होगा, 33,100 था, 8100 चला गया, कितना बचेगा, 25,000, बिल्कुल सिंपल। एंड ग्रीन का 23,150 था, बेटा 3150 वो लेके चला गया, कितना बचेगा, 20,000 सर, यह गया 20,000। क्या ब्लैक में कोई फर्क है, नहीं सर 20,000 था और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ब्लैक का भी कितना हो जाएगा बेटा, 20,000 ही रहेगा। बेटा विद दिस हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो गया। इजी इजी की वेरी इजी, बताइए ना सब, एवरीबॉडी, इजी की वेरी इजी, सबको समझ में आ रहा है, इट्स इजी और वेरी इजी, इजी चीजी, ओके, वेरी इजी, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इजी था, ग्रेट, वेरी इजी, वेरी इजी, ओके, वेरी इजी, फाइन, ग्रेट दोस्तों, सुपर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखा, अभी आगे अगेन, on the basis of information given in illustration 3 let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately। सर ये क्या होता है, goodwill is paid privately का मतलब भाई पार्टनर्स अंदर एडजस्टमेंट समझी ले से, पार्टनरशिप हमने जरूरत नहीं, हमें अंदर एंट्री करी ले सो, मैं अंदर समझी ले सो। तो गाइस गुडविल का जो भी फ्लक्चुएशन होगा, मूवमेंट होगा, पार्टनर्स अंदर समझ लेंगे प्राइवेटली, पार्टनरशिप इसमें इंटरव्यू नहीं करेगी, पार्टनरशिप में माथु नहीं मारे पार्टनरशिप फर्म, અને પાર્ટનરશિપ ફર્મ ગુડવિલ ના પૈસાની એન્ટ્રી નહીં કરે, તો સર કેની એન્ટ્રી કરશે, યસ કેપિટલની એન્ટ્રી કરશું આપણે, જો ને બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્લેક્સ કેપિટલ 20,000 કિયા,
गुडविल का कोई एडजस्टमेंट हमको करने की जरूरत नहीं है। तो कैश बैलेंस 10,000 था, 20,000 बढ़ गया और यहाँ पे ब्लैक का 20,000 आ गया, बाकी और कोई चेंज नहीं। देखो ओरिजिनली 25 एंड 20 था, ट्रेड पेबल्स असेट्स में तो कोई चेंज पड़ता ही नहीं है। कैश में 20,000 बढ़ गया और ब्लैक में 20,000 बढ़ गया, दैट्स ऑल। क्या हुआ, गुडविल का पैसा इन लोगों ने बिजनेस सेटल कर लिया। देखो क्लियरली बताया ना, गुडविल इज पेड प्राइवेटली ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन given in section 3. Let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately इन लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया, कोई हमको झंझट करने की जरूरत नहीं। सिंपल है कि वेरी सिंपल? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, इज इट अंडरस्टूड? सर रिलेशन 3 માં બેલેન્સ શીટ માં બ્લેક का 8750 કેવી રીતે આવ્યા? બેટા 8750 કેવી રીતે આવ્યા? ઓરિજિનલી 20000 આવ્યા। આચલ રાઠોડ તારો ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાનથી સમજ બેટા। 20000 બ્લેક કેપિટલના લઈને આવે છે, પછી 11 to 50 એને લઈને આવવા જોઈતા હતા કે ના? ગુડવિલના લઈને આવ્યો? નહીં લઈને આવ્યો। એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું કેના થ્રુ કીધું છે? કેપિટલના થ્રુ। तो આપણે कैपिटल अकाउंट में डेबिट की 11 to 50 जर्नल एंट्री में। जो बेटा हमने जर्नल एंट्री जो बेटा आजकल आप इलस्ट्रेशन 3 में डाउट आ रहा है, वहां पे जाके देखिए। मैंने ब्लैक को क्रेडिट किया 20,000 और नेक्स्ट जर्नल एंट्री में मैंने ब्लैक को डेबिट किया 11 to 50 और बैलेंस मुझे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए 8750। उसने 20,000 कैपिटल का तो लाया, लेकिन उसने 11 to 50 गुडविल का नहीं लाया, जो मैंने उसके अकाउंट में एडजस्ट करना है, राइट? तो उसको डेबिट कर दिया। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर अभी? ओके, यस, वेरी नाइस आंसर, गुड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 6 तक हमने कर लिया। इलस्ट्रेशन 6 वाई, वेरी नाइस। चलो अभी आते 7। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब। गैस रिकंस्ट्रक्शन कब कहलाता है? हमने देखा है पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कब कहलाता है? कौन से 4 पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन बोलता है? बताइए ना, समबडी प्लीज रेज योर हैंड। कौन बताएगा रिकंस्ट्रक्शन कब कहलाता है पार्टनरशिप फर्म का? व्हेन इट इज सेड पार्टनरशिप फर्म इज रिकंस्ट्रक्टेड। 4 सिचुएशन होती है। यस विदित पोबारी, बताइए बेटा। Sir, when the profit and loss sharing ratio is being changed, when admission of partner, death of partner, or retirement of partner. एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी नाइस। ये 4 सर्कमस्टेंसेस में हम पार्टनरशिप फॉर्म है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। पहला तो एक बार फिर से बता देता हूँ, व्हेन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 4 सर्कमस्टेंसेस में अपन बोलते कि पार्टनरशिप फॉर्म इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड और वो टाइम पे हमको गुडविल निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, मतलब एबीसी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी सी मतलब 3 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों एक एक 1 रुपए, 1:1:1, और आप बोल सकते हो 1/3 1/3 1/3, है ना? दे वांटेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। तो पहले तो पीएसआर चेंज करने बोला है और एक एडजस्टमेंट दिया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो आपको मुझे बताना पड़ेगा पीएसआर में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से किसको गेन हुआ, किसको सैक्रिफाइस हुआ। क्या आप मुझे बता पाओगे? कैन यू टेल मी? फर्स्ट यू ट्राई, देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं कैलकुलेट करने के लिए, किसको गेन हुआ, किसको सैक्रिफाइस हुआ। आप ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हो या तो न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हो। पहले तो अभी पता नहीं है, कोई भी फॉर्मूला यूज करो। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो समझ लेना कि वो गेन या तो सैक्रिफाइस है। क्या है, कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। चलिए ट्राई कीजिए। यू ट्राइड एंड नीड यू आंसर इन द चैट बॉक्स। हो जाए तो किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ए बी सी में से क्या करना है? ओल्ड एंड न्यू का रेशियो को कंपेयर कीजिए, और तो क्या। आई नीड यू आंसर इन द चैट बॉक्स। जिसको हो जाए वो चैट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिएगा। यस, वेरी गुड जीत, करेक्ट है बेटा। अदर्स? यस, देवांशु करेक्ट, सॉरी देवांशी करेक्ट, देवांशी पारेख करेक्ट, ईशा करेक्ट, ईशा वेरी गुड बेटा। अदर्स अदर्स अदर्स, मुझे आंसर चाहिए सबका। अच्छा मुझे बताइए ना कितना गेन किया, ये भी बताइए ना, कितना गेन या तो कितना सैक्रिफाइस, ये भी तो बताओ। सिर्फ ये मत लिखो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मुझे ये भी बताओ कितना गेन और कितना सैक्रिफाइस, है ना? विदित बेटा कुछ मिस्टेक है, फिर से चेक करो। देयर सीम सम मिस्टेक फ्रॉम योर एंड, आपका आंसर सही नहीं है। विदित पोबारी, देवांशी करेक्ट बेटा, नाउ इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रेट।
अदर्स 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 मुझे जल्दी से आंसर करो, इधर खो गए हो। ईशा करेक्ट है बेटा, वेरी नाइस। पता नहीं, मुझे लग रहा है डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा। गेन का और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या बताया? कृपा का हो गया, कृपा ठीक है बेटा, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज करेक्ट। बट आइडियली ना आपने 3/2 है ना, उसको सिंप्लीफाई करके ही लिखना चाहिए, 1/9 लिखना चाहिए, दैट इज द राइट वे। 3 और 27 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/9 से, है ना। 3 1 3, 3 9 27। यस, तो आइडियली आपको लिखना चाहिए 1/9। ठीक है। यस दीपाली बा, वेरी गुड। राखी का भी, राखी है बेटा। अमाउंट कहाँ से लाया आपने? तो मैं तो रेशियो पूछ रहा हूँ, आपने तो मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया कि ए को कितना रुपीस का गेन हुआ और सी का कितना रुपीस का सेक्रीफाइस हुआ, पता नहीं। ग्रेट, आप एक स्टेप एडवांस चल रहे हो बेटा, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाते वापस। राखी आपने एक स्टेप आगे किया, आपका गलत नहीं है बेटा। आपने मुझे अमाउंट रेशियो के ऊपर से जो अमाउंट कैलकुलेट करना है वो अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया, तो आप एक स्टेप एडवांस चल रहे हो, कोई गलत नहीं है, आपका आंसर वैसे सही है। अच्छा देखते हैं दोस्तों, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को कंपेयर करना है। ए बी सी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3 1/3 1/3, है कि नहीं? अच्छा, अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड यूज करते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड करने से नॉर्मली हमको मिलना क्या चाहिए? सर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू अगर ज्यादा है तो मुझे मिलना चाहिए क्या? क्या मिलना चाहिए? गेन मिलना चाहिए। न्यू ज्यादा है, न्यू माइनस ओल्ड किया, मुझे क्या मिलना चाहिए? गेन। लेकिन न्यू माइनस ओल्ड करने से अगर आंसर नेगेटिव में मिल हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू माइनस ओल्ड कर रहा है। आइए पहले मैं बात कर रहा हूं ए का न्यू रेशियो। सर 4 3 2 9 हो गया टोटल, तो 4/9 इज द न्यू रेशियो ऑफ ए। 4/9 इज द न्यू रेशियो ऑफ ए। आई एम सॉरी। लेस उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3 था सर, 1:1:1 1/3 था। 4/9 माइनस 1/3 कितना बन जाएगा दोस्तों? कितना बन जाएगा? 4/9 माइनस 1/3। आप एलसीएम से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। मिलेगा कितना? 3/27, या तो आप बोल सकते हो 1/9। कितना मिल रहा है? 1/9। 1/9 का ये क्या मिल गया दोस्तों? ए को क्या मिल गया? न्यू रेशियो माइनस अपने ओल्ड रेशियो किया, ए को क्या मिल गया? पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या है? गेन है। ए 1/9 का 1/9 ए का गेन। अभी बात कर रहे हैं बी का न्यू रेशियो कितना है सर? 3/9। बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3। 3/9 माइनस 1/3, 3/9 माइनस 1/3। सर वो तो जीरो ही हो जा रहा है। यस माय फ्रेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बी को ना तो गेन हुआ ना तो सेक्रीफाइस हुआ। विदित आपने ये मिस्टेक किया था, आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। विदित, ये Yes, सी की sir. बात कर लेते हैं। वेरी नाइस विदित। ओके, सी की बात कर लेते हैं। सी का क्या सिचुएशन है बेटा? सी की बात करें, सी का न्यू रेशियो इज 2/9 और ओल्ड रेशियो था 1/3। 2/9 माइनस 1/3, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। 2/9 माइनस 1/3, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। कितना नेगेटिव में आ रहा है सर? माइनस 1/9 आ रहा है। चेक कीजिए, 2/9 माइनस 1/3। तो 2/9 अगर जहाँ पे 1/9 है उसको अगर मुझे 1/3 है उसको अगर 3 डिवाइडर 9 चाहिए तो ऊपर और नीचे। अच्छा मैं एक्सेल में करके बताता हूँ, एक मिनट देख लीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मुझे यहाँ पे करना है 2/9 है और उसमें से मुझे माइनस करना है क्या? 1/3। अभी देखो बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से। अभी 2/9 और यहाँ पे तो 3 है, तो अगर मुझे यहाँ पे भी 9 करना है, इसको भी 9 करना है, तो मैं क्या करूँ? ऊपर और नीचे 9 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2/9 और 3 डिवाइड बाय माइनस करके, सॉरी माइनस करना चाहिए, माइनस कितना? 3/9। ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी बन जाएगा 2/9 माइनस 3/9 और आपको आंसर मिलेगा कितना? माइनस 1/9। कितना आंसर मिलेगा? इक्वल टू -1/9। हाँ के ना दोस्तों? हाँ के ना? अभी हमने ये फॉर्मूला तो यूज किया था गेन का, लेकिन आंसर मिल रहा है नेगेटिव में, तो ये क्या है दोस्तों? इसको अपन बोल सकते हैं सेक्रीफाइस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सेक्रीफाइस। मतलब सी ने सेक्रीफाइस किया और ए ने गेन किया। यहां तक सबको क्लियर? सी का सेक्रीफाइस इज 1/9 और ए का गेन इज 1/9। यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट। चल बेटा, आपने अमाउंट भी दे दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए
अभी अपन कर लेते हैं बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ 90,000 है, 90,000 का 1/9 इन्हें गेन किया बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, पूरे फर्म का गुडविल है 90,000, जिसमें ये चेंज होने से, बीएसआर चेंज होने से 90,000 में से जो गुडविल है उसका फायदा हो जाएगा, किसका फायदा हो जाएगा, ए का फायदा हो जाएगा, तो ए को डेबिट कर लो, कितना 90,000 का 1/9, 90,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है उसका गेन हो रहा है ए को, 90,000 का 1/9 दैट इज 10,000, 10,000 ए को डेबिट कर लो एंड 10,000 क्रेडिट कर लो, क्योंकि किसी ने क्या किया बेटा, सेक्रीफाइस किया, हाँ कि ना, तो एंट्री बन गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000, 10,000 एंड विद दिस इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज आल्सो डन, 7 सॉरी, इलस्ट्रेशन 7 इज आल्सो डन। बताइए इज इट क्लियर नाउ, जल्दी से बताइए इज इट क्लियर नाउ, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इलस्ट्रेशन 7 हुआ। 8 में मुझे कुछ भी नहीं बताना, यू ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 8, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, ओनली 2 मिनट्स टाइम टू सॉल्व दिस। इलस्ट्रेशन 8 मुझे कुछ भी नहीं बताना, अगर आपको 7 समझ में आया ना बेटा, तो 8 उसकी रेप्लिका है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं बताना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो है, गुडविल का वैल्यू दे दिया है, ऑन सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करके आप बोलोगे किस पार्टनर को डेबिट करोगे, किस पार्टनर को क्रेडिट करोगे। एक बार खाली याद करा देता हूँ, हिंट दे देता को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करता है, बस दैट्स ऑल। नाउ यू ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, कितने लोगों का हो जाए मुझे चैट बॉक्स में डन लिख देना खाली। चलो जल्दी से, आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, यू ट्राई, एवरीबॉडी ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 8। आपको पहले तो फाइंड आउट करना है गेन या तो सेक्रीफाइस, उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे, गेन या तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट कीजिए। गेन की सेक्रीफाइस बताइए। ओके दीपाली बा करेक्ट बेटा, वेरी गुड। अदर्स 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 फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेटा वेरी नाइस। देवांशी वेरी गुड, मेघना वेरी गुड, गुड, जीत वर्षा वेरी नाइस। अदर्स, मुझे सबका आंसर चाहिए यार, क्विकली कोशिश तो करो, ये 5 बंदों ने 6 बंदों ने जवाब दिया, मुझे नहीं, सबका आंसर चाहिए, आई नीड आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। यस वेरी गुड रिद्धि, रूपा सुपर वेरी नाइस, मानसी वेरी गुड, जानवी वेरी नाइस बेटा, आचल वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट आचल, अंगना गुड। चलो समझ लेते हैं एक बार दोस्तों, अगर आपने न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो को कंपेयर किया तो आपको समझ में आएगा कि ए को ना बेटा, ए का क्या हो रहा है, ए का आंसर न्यू माइनस ओल्ड किया, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू एक्चुअली हमको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, गेन मिलना चाहिए, लेकिन आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो हमको समझ में आएगा कि ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और बी ने क्या किया दोस्तों, गेन किया, बी ने क्या किया, गेन किया, ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने क्या किया, गेन किया। तो हमारा रूल तो सिंपल है, हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, तो हमारा जर्नल एंट्री भी बन गया, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट बता दो, अमाउंट देखो ऐसे बनेगा, टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल है 20,000, 20,000 और गेन कितना है 1/20, 20,000 का 1/20 सर 1,000, यस एग्जैक्टली बन गया, तो अमाउंट भी बन गया 1,000, 1,000। बोलो यस और नो, यस परफेक्ट है विदित, करेक्ट है बेटा। आई होप ये इलस्ट्रेशन क्लियर है सबको, इलस्ट्रेशन 8 भी क्लियर, पक्का। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9, गेन या तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 20,000, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, बेटा सेम है, मैं आपको होमवर्क में देख रहा हूँ, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी अभी अपन कर नहीं रहे, बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आप देखोगे तो ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो दिया, गुडविल दे दिया, एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछा, बिल्कुल सेम है, अभी आप इसको कर पाने चाहिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको देख के भी पता पड़ जाएगा ए और बी को क्या होगा दोस्तों, ए और बी को गेन होगा, सी और डी को सेक्रीफाइस होगा, इसलिए ए और बी को डेबिट किया, सी और डी को क्रेडिट किया। आप इसको ट्राई करना, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 9 ना, राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क में अपन चल रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर, आई थिंक दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10, नहीं 10 11 भी है,
ठीक है, 11 भी है, दो इलस्ट्रेशन है 10 एंड 11, अभी हो जाएंगे 2 मिनट में। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या है? Unto, Buntu, Chintu were in partnership sharing profit and losses into 3:4:3 respectively. Unto, Buntu, Chintu 3:4:3 respectively partners थे. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided into the idea that on the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profits of the past 4 years of retirement after reducing interest at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration of rupees per month to each partner on 1st April 2020. Unto retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. ठीक है, capital को adjust कर देना है. It was you have required to compute the value of goodwill and show the adjustment thereon ऑफ ऑन बुक्स ऑफ द फर्म. बेटा ये क्वेश्चन अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि रिटायरमेंट क्या है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया. ये क्वेश्चन अभी अपन नहीं टच कर पाएंगे, इसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ. रिटायरमेंट डिस्कस करने के बाद अपने इसको क्वेश्चन को करेंगे. मेरे हिसाब से गलती से इसको पहले दे दिया है बुक में, इसको बाद में देखेंगे, अभी क्लियर रख दिया. 11 देखते हैं. CU and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3. On 1st April 2020, they decided to admit AG the partnership on the following terms. AG will bring 22 lakh as capital for 1/4 share. New profit sharing ratio is 2:1:1 among CU, AU and AG. CU was entitled to salary of rupees 2,000 per month. CU को सैलरी दे देना. It was revised to 3,000 per month from 1st October. मतलब हमने जुलाई तक नहीं सितंबर तक 2,000 पर मंथ देना है और उसके बाद वो बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों 3,000 पर मंथ. Interest on capital was paid at the rate of 8% per annum. Capitals as on 31st March 2020 were CU rupees 4 lakh. कैपिटल आपको दे दिया ओपनिंग में कितना कैपिटल था 31st March 20 का. 31st March 20 मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे दिया 4 lakh and 3 lakh which had remained unchanged since last 4 years. 4 सालों से ऐसा ही है ना. 4 lakh and 3 lakh कोई चेंज नहीं हुआ है. Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profits of past 4 years. The profit of the previous 4 years before charging interest on capital and salary to CU were कितना इतना प्रॉफिट है 210, 260, 210, 3,05,000. कोई ट्रेंड है कि नहीं है? Valued on the base of 3 years purchase of average adjusted weighted average profits. बेटा क्या बोला है देखो ना, purchase of एवरेज निकालना किसका? एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. क्लियरली बता दिया ना कि वेट्स यूज करने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, बोला है ना. ठीक है, एक हिंट था, अभी आपको करना क्या करना. दिस प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन. और प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट भी दिए बेटा. गाइस याद है आपको, मैंने अभी एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले आज के सेशन में. प्रॉफिट जो होता है उसको एडजस्ट करना पड़ सकता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं. और ये एडजस्टमेंट होने के बाद आप जो प्रॉफिट मिलता है उसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो और उसका टेक्निकल नाम है FMP, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना. ठीक है, एडजस्टमेंट होने के बाद वाला प्रॉफिट आप कंसीडर करोगे गुडविल वैल्यूएशन के लिए. सॉरी. ठीक है दोस्तों, आइए मशीन कॉस्टिंग क्या क्या एडजस्टमेंट करना है. अब मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1st October 18 वाज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू. बेटा मशीनरी परचेज किया लेकिन गलती से उसको रेवेन्यू मान लिया. मतलब रेवेन्यू मानने से क्या हो गया होगा सर? रेवेन्यू मानने से ना हमने उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया और हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा बाय दिस अमाउंट. 2018 वाले ईयर का अक्टूबर 18, मतलब ईयर हुआ कौन सा पता है? अगर ध्यान से समझोगे अक्टूबर 18 लिखा तो ईयर हुआ 18-19 ना कि 17-18. बोलो ना, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अरे बेटा अक्टूबर 18 लिखा है ना. अक्टूबर 18 मतलब ये ईयर कब चल हुआ होगा? 1st April 18 से लेकर 31st March 19 वाला ईयर हुआ, तो इसको टेक्निकली बोलेंगे ईयर 18-19, है कि नहीं? ठीक है. was wrongly charged to revenue and the machinery was depreciated at the rate of 20% per annum on WDV method. अच्छा देखो लोचा देखो बेटा, the machinery was depreciated at the rate of 20% per annum. तो आपको उसको पहले तो राइट वे में वैल्यू करना है, आपने उसको गलती से किधर डाल दिया? पीएनएल में डाला है. और 6 महीने का डेप्रिसिएशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगना है एट द रेट ऑफ 20%. स्टॉक ऑन was overvalued by 20,000. बेटा स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, स्टॉक को 31st March 18 का, मतलब ये यहाँ पे ये वाले ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया. क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं तो प्रॉफिट क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया तो प्रॉफिट भी इंक्रीज. ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज किया तो प्रॉफिट डिक्रीज. तो बेटा इसका इंपैक्ट 2 साल में आएगा. क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया मतलब यहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखा और यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक भी तो बना होगा कि नहीं? यस.
तो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, हाँ के ना, ठीक है। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट, देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 10,000 इन द ईयर 16-17, ईयर की बात कर दिया, फायर से लॉस हुआ था 10,000 का, विच वाज नॉट कंसीडर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर। बेटा ये अबनॉर्मल एक्टिविटी क्या हर साल होती है क्या? हर साल होती है? नहीं सर, हर साल नहीं होती है। तो आपने तो उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर लिया, देखो लिखा है इट वाज करेक्टली डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो चुका है, तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों सर? बेटा नॉर्मल एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं गुडविल वैल्यूएशन में, क्या आग हर साल लगेगी? नहीं सर, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता गुडविल वैल्यूएशन में। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हर साल ये आग नहीं लगने वाली है, फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है ये, हर साल आग लगेगी क्या? नहीं सर, हाँ के ना, तो इसको भी अपन एडजस्ट करेंगे। एंड ये यार में भी एडजस्टमेंट है, डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड बैड डेट्स ऑफ ₹5,800, बैड डेट्स इंक्लूड हो गया डेटर्स में, डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड बैड डेट्स ऑफ ₹5,800, तो बैड डेट्स हुआ है 5,800 का, कौन से ईयर में? मार्च 20 वाले ईयर में। यस, तो ये 4 एडजस्टमेंट होने के बाद अपन रिवाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और रिवाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बेसिस पे हम इसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिलेगा जिसके ऊपर सब गुडविल वर्कआउट करोगे, और फिर आप जो हमारा क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर पाओगे गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करके। बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, एजी इज सपोज टू ब्रिंग एंड जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया। आज आधे पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है तो अपन ये क्वेश्चन को यहाँ पे कर नहीं रहा है, बट मैंने पूरा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। एक और एक्सप्लेनेशन होमवर्क में दिया, कौन सा दिया? 9 दिया, आई थिंक 9 दिया ना होमवर्क में, कौन सा दिया? 9 दिया ना, कौन सा होमवर्क में दिया? 9, शायद 9 ही दिया ना, कौन सा दिया? यस सर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया है, और ये है 11 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 9 भी हमने जो किया उसके टाइप का ही था। 10 अपन एनीवेज क्लास में करने वाला है, रिटायरमेंट जब भी पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। इलस्ट्रेशन 11 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल करेंगे, लेकिन बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट फर्स्ट। आप मिस्टेक कीजिएगा, मैं एनीवेज उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ओनली आफ्टर यू ट्राई इट। आज आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, बट you must try it and thereafter we are going to discuss it. All right, so that's it for the आज अपन इतना रख रहे हैं। चैप्टर 2 में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, 11 एंड 10 एंड 11, बट वो पर्पसफुली मैंने छोड़े हुए हैं, अपन उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, एनी डाउट सो फार दोस्तों? एनी डाउट सो फार? किसी ने हाथ ऊपर किया, बोलो बोलो, कौन है भाई? आंचल, कौन था? ये आंचल बेटा बोलो। सर आप भी हमें भी ये भेजोगे रिकॉर्डिंग? If you require I'll send it, if you don't require I won't send it. क्यों ना वो थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो रिपीट हो जाए ना, इसीलिए आप ये रिकॉर्डिंग भेजोगे हम मुझे भी? All right, I'll forward, don't worry. ओके, थैंक यू। Okay, great. चलो दोस्तों, is it done? Can we end this session?